रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस में लिखें, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए the relative velocity of an object A the relative velocity of an object A with respect to object B with respect to object B, comma, when both are in motion, when both are in motion, comma, is the rate of change of position of object A rate of change of position of object A with respect to object B. With respect to object B. ठीक है. Relative velocity of object A with respect to object B relative velocity of object A with respect to object B is VAB vector is equal to VA vector minus VB vector. VA vector minus VB vector. Similarly, relative velocity of object B relative velocity of object B with respect to object A is VBA vector is VBA vector is equal to VB vector minus VA vector. और या चलो छोड़ो, बस इतना लिख लीजिए, VB vector minus VA vector. अब क्या होता है कि जैसे है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, एक की रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में जब निकालते हैं तो जैसे जिसकी निकाली जा रही है रिलेटिव वेलोसिटी जिसके रिस्पेक्ट में, उसमें से उसकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. जैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, तो ए की अगर बी के रिस्पेक्ट में निकाली जा रही है तो VA माइनस VB हो जाएगा. सिमिलरली अगर बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में निकाली जा रही है तो VB माइनस VA हो जाएगा. बताइए जी, इतना समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं. हाँ बता रहा हूँ भी कि जब भी कभी एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकाली जा रही है, जैसे बी की ए के रिस्पेक्ट में निकाली जा रही है, तो VB माइनस VA. इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि मान लो मैं दौड़ रहा हूँ 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मेरे पीछे पीछे मेरा दोस्त दौड़ रहा है, वो मैं 3 की स्पीड से दौड़ रहा हूँ, वो 2 की स्पीड से.
तो मेरी वेलोसिटी उसके रिस्पेक्ट में कितनी है, सिर्फ 1 किलोमीटर पर आवर। मैं अपनी वेलोसिटी में से उसकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, समझ गए। तो उसके रिस्पेक्ट में मैं सिर्फ 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भी दौड़ रहा है। तो ऐसे में सब्ट्रैक्ट किया जाता है, समझ गए कि नहीं। हाँ, ऐसे ही हम ये बोलेंगे कि अगर मान लीजिए कि मैं मोटर बाइक पर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरी स्पीड 40 किलोमीटर पर आ रहा है, साइड में दूसरी मोटर बाइक पे मेरा फ्रेंड भी ट्रैवल कर रहा है, उसकी स्पीड भी एग्जैक्टली 40 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक। तो हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, क्यों, क्योंकि मेरी और उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, चाहे मेरी में से उसकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करो या उसकी में से मेरी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट इज जीरो। यानी कि हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं। समझ में आ गया कि नहीं, बताइए। सर इसमें डायरेक्शन एक मतलब सेम होना जरूरी है? यस, डायरेक्शन सेम होना जरूरी है। अगर डायरेक्शन डिफरेंट होगी तो फिर तो वेलोसिटी ही बिल्कुल अलग अलग हो गई ना। तो डायरेक्शन का सेम होना जरूरी है। अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी की, जिसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कि वी बी माइनस वी ए करा। अच्छा, अगर डायरेक्शन डिफरेंट है, अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो भी ये फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन उसको समझेंगे फिर हम अलग तरीके से। कैसे, आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए मैं 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा हूँ और जस्ट मेरे अपोजिट डायरेक्शन में मेरा फ्रेंड दौड़ रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मेरी अगर स्पीड निकाली जाए विद रिस्पेक्ट टू माय फ्रेंड, तो मेरी अगर वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर है, 2 किलोमीटर पर आवर, तो मैं क्या हो गया, मान लो कि मैं ए ऑब्जेक्ट हूँ, तो मेरी वेलोसिटी हो गई 2 किलोमीटर पर आवर, और मेरे फ्रेंड की, क्योंकि वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है लेकिन ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो हो गई -3 किलोमीटर पर आवर। तो मेरी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर निकाला जाएगा वी ए बी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। तो वी ए कितना है 2, माइनस वी बी कितना -3, तो 2 माइनस -3 2 + 3 मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी है ए की विद रिस्पेक्ट टू बी वो हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। बताइए, समझ में आ गया। यस सर। चलिए, अच्छा, अगर आप पूछ रहे हैं कि अगर वी ए की, मान लीजिए वी ए भी निकालना है और वी ए की वैल्यू वी बी के रिस्पेक्ट में कम होगी, तो कोई बात नहीं, जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है वो नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव का मतलब ये है कि जो अपोजिट डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है वो ज्यादा है, समझ गए कि नहीं। और अब ये रिलेटिव वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट है जो हमें ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए हम शूटिंग कर रहे हैं, शूटिंग मतलब गन से हम शूटिंग कर रहे हैं, है ना। शूटिंग में ऐसा होता है कि सामने एक टारगेट रखा हुआ है और हम बंदूक से हम उस टारगेट पर फायर कर रहे हैं, तो वो टारगेट स्टेशनरी है, तो तब तो हम इसी तरीके से नॉर्मली फायर करेंगे, हम देखेंगे उसको कि हम किस जगह पर निशाना लगाना चाहते हैं और वहां पर उस डायरेक्शन में हम गन को फायर कर देंगे। अच्छा, अब अगर आप, अरे यार ये ना परेशान करके रखा है, आज तो सैटरडे भी नहीं है, संडे भी नहीं है।